चाइना की कहावत है कि अगर आप हस्पताल ग्राउंड देखना चाहते हैं तो खेलों के ग्राउंड आबाद करें। छः ओवरों में 26 रन दरकार हैं रिज़ा को मैच में कामयाबी के लिए। तौसीफ अब्बासी बॉलर हैं, रोजनामा जिना से ताल्लुक़ है इनका। ये खूबसूरत शॉट खेला है खुरम ने बाउंड्री लाइन की तरफ, जुल्फनैन समाज से तहलका मचाते हुए, और ये अंपायर की तरफ देखना पड़ेगा लेकिन तहलका नहीं मच सका। जुल्फनैन की कोशिश थी कि चौका हो जाए और वो ना भाग सकें, लेकिन उन्हें मजबूरन भागना पड़ा। आप आइंदा एक तसलसल के साथ प्रैक्टिस जारी रखेंगे और ताकि बेहतर अंदाज में पास की टीम अपनी परफॉर्मेंस दे सके। बहुत शुक्रिया अमजद भट्टी, प्रेसिडेंट प्रेस एसोसिएशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट, और अब मैं सदर रावलपिंडी इस्लामाबाद स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट एसोसिएशन अयाज अकबर यूसुफ ज़ई साहब से गुजारिश करूंगा कि वो चैनल पास कहें। बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो हमारे ऑनरेबल हमारे मेहमान वफाकी वज़ीर मज़हबी उमूर कादरी साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें ये इज़्ज़त बख्शी। साथ साथ हमारे जो रिज़ा के दोस्त हैं उनका भी शुक्रिया, और स्पेशली सुप्रीम कोर्ट जो हमारी एसोसिएशन है, करीम सिद्दीकी साहब, जितने हमारे सीनियर दोस्त यहाँ मौजूद हैं, थैंक यू वेरी मच। आपने हमें इज़्ज़त बख्शी यहाँ पर ग्राउंड में आने की, और आप जैसे जो हमारे जितने भी सुप्रीम कोर्ट के जो हमारे सीनियर रिपोर्टर्स हैं, सुहेल खान साहब यहाँ मौजूद हैं, किट नहीं पहनी लेकिन इसके बावजूद भी अपनी टीम के साथ मौजूद है, तो आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। हमें आप लोगों ने मेहमान नवाजी का मौका दिया, और हम चाहते हैं कि आप अपनी टीम इसको जेल करें, और नेक्स्ट जब इंशाल्लाह हमारा इंटरमीडिया हो तो सुप्रीम कोर्ट की जो एसोसिएशन है उसकी अपनी टीम होनी चाहिए। तो हम आपको दावत देंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम आप अपना, जैसे कारी साहब ने कहा, अपने फिटनेस लेवल ठीक करें ताकि आप लोग मैदान में आए। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। बहुत शुक्रिया प्रेसिडेंट रिज़ा अयाज अकबर यूसुफ ज़ई। और अब हम मेहमान खुसूसी पीर नूरुल्लाह कादरी साहब से गुजारिश करेंगे कि पीर साहब, आज के मैच में इमरान वसीम साहब हमारे सुप्रीम कोर्ट के रिपोर्टर हैं, 47 रन इन्होंने बनाए हैं, बड़ी अच्छी बैटिंग की, फिर एक आउट भी किया और 2 आउट भी किए, तो इनको आप मैन ऑफ द मैच की ट्रॉफी इमरान वसीम। थैंक यू सर। बहुत शुक्रिया। और अब विनिंग ट्रॉफी रिसीव करेंगे रिज़ा के कप्तान अफजल जावेद पीर नूरुल्लाह कादरी साहब से, और ये खूबसूरत ट्रॉफी आए जी, रिज़ा की टीम ये ट्रॉफी वसूल करे। यहाँ साहब अनफिट कप्तान। यार एक मिनट कैमरा वालों को मौका देना यार, माइक ठीक है। रहमानिर्रहीम। मैं सबसे पहले जिन दोस्तों ने मुझे हुक्म दिया था और आज का इवेंट देखने के लिए बुलाया था, फ़हीम साहब और जितने भी आपके इस इवेंट के ऑर्गेनाइजर्स हैं, सबका शुक्रिया अदा करता हूं। और बहुत अच्छा क्रिकेट जो है देखने को मिला, और आप लोग जो हमारा पार्लियामेंटेरियन का चक्के छड़ाते हैं, हमने आपको देख लिया आपका मैदान में किस तरह है। खेल और स्पोर्ट्स जो है हमारे माशरे की ज़रूरत है। जिस तरह कहा गया है कि जिन कौमों के खेलों के मैदान आबाद होते हैं उनके हॉस्पिटल्स वीरान होते हैं। आपको माशरा और सोसाइटी फॉलो करता है। सहाफ़ी दोस्त मेरे, ये क्रीम ऑफ द सोसाइटी है। तो आपने 14 अगस्त के हवाले से, जश्न आज़ादी के हवाले से एक अच्छा नुमाइशी मैच इधर खेल के एक मुस्बत पैगाम दिया, और जिस तरह एक दौर में नारा था कि खेल बराए सेहत और खेल बराए अमन और खेल बराए दोस्ती, इसका यहाँ पे
मुजाहरा हो रहा है और मैं गुजारिश करूँगा कि अगले किसी इवेंट में जो 7 बजे से 11 बजे तक सीटों पर बैठने वाले एंकर्स हैं हमारे सीनियर्स, उनको भी एक दफ़ा के लाएँ ताकि हम उनको भी देख लें, उनकी फिटनेस भी इंजॉय करें। मैं जो सुप्रीम कोर्ट प्रेस जर्नलिस्ट की जो ऑर्गेनाइजेशन है और टीम है, आप उनको ये कहूँगा कि गिरते हैं शाह सवार ही मैदान जंग में, और अच्छा आपने मुकाबला तो दिले नातवा ने खूब किया। और जो इस्लामाबाद और रावलपिंडी स्पोर्ट एसोसिएशन की टीम थी, आप भी आखिरी जो ओवर्स में कुछ छक्के और चौके जो है, वो बदकिस्मती ये थी कि दूसरी टीम की कि उनका कोई भी फील्डर जो है वो कैच नहीं पकड़ सका, लेकिन अच्छा खेले आप और आपको मुबारकबाद देता हूँ। मैं ख़ुद इस पे बिलीव करता हूँ कि इस तरह की सेहतमंद एक्टिविटीज़ होनी चाहिए। मेरा एक आइडिया है कि दीनी मदारिस के तलबा का एक मुल्की लेवल पर एक इस तरह का इवेंट हो, ताकि हम बता सकें कि दीनी मदारिस के बच्चे भी मेरे साथ इस तरफ बैठे हैं, इसमें बड़े अच्छे अच्छे खिलाड़ी हैं, मैंने देखे उनके मैच, तो इनका भी हम एक इवेंट कराएं मुल्की लेवल पर। जो दीनी मदारिस के बोर्ड्स है उनसे बच्चे मुंतखब करके, हम एक दोस्त से अभी इसमें राय भी ले रहा था, उनका मशवरा भी ले रहा था। और दूसरा मेरा एक आइडिया है कि क्रिकेट चूँकि पाकिस्तानी कौम का पसंदीदा खेल है, तो हम एक ऐसी कोई टीम का इंतखाब करें जिसमें हम तमाम मजहबी तबकात से, तमाम जो भी यहाँ पे बसने वाले पाकिस्तान में, इसमें मुसलमान खिलाड़ी भी हो तो एक दो उसमें हिंदू भी हो, एक दो उसमें सिख भी हो, एक दो उसमें क्रिश्चियन भी हो, ताकि जो हमारा मेल मिलाप, और हम उसको, मैंने एक प्रपोज़ल अपने दोस्तों को कहा है बनाएं कि उसको हम कॉलेज और यूनिवर्सिटी लेवल से इसको बढ़ाएं, ताकि ये जो नफ़रतें हैं और जो एक दूसरे के ख़िलाफ़ एक इंतशार है, इसका हम स्पोर्ट्स के ज़रिए से इलाज और मुआलजा और ख़ात्मा कर सकें। आप सब लोगों का बहुत शुक्रिया, नवाजिश, मेहरबानी। सर ये बता दें कि अब आशूरा आने वाला है, उनके क्या स्टेप्स हैं हम ओमान के हवाले से, सिक्योरिटी के हवाले से क्या करेंगे? गुज़िश्ता साल से और इस साल भी आशूर में हमें कुछ इस तरह की, गुज़िश्ता साल कुछ ज़्यादा और इस तरह की रिपोर्ट्स थी कि शायद इस मुल्क में कोई बड़े लेवल पर इंतशार और फसाद को फैलाया जाएगा, और पाकिस्तान दुश्मन क़ुव्वतों के हाथ में अब कुछ भी नहीं रहा। सारे कार्ड जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ खेले जा रहे थे वो ख़त्म हो चुके थे, टुस हो चुके हैं, फेल हो चुके हैं। एक कार्ड उनके हाथ में है, और वो है कि किस तरह मुख्तलिफ़ मसलकों को, सुन्नी शिया को, बरेलवी देवबंदी अहले हदीस को, उनको कैसे आपस में लड़ाया जाए। तो इसमें पैगाम देने की, आप चूँकि आपके हाथ में कलम है और आप पैगाम दे सकते हैं। आप और हमारा पैगाम ये है कि हम सबसे पहले पाकिस्तानी हैं, मुसलमान हैं, और जो मसलकों का हमारा तकसीम है वो बहुत बाद में है, और उसकी कोई इस तरह की अहमियत नहीं कि उसकी वजह से हम दोस्ती या दुश्मनी का मेयार और वो बना सके। तो इस हवाले से हमारी तकरीबन गुज़िश्ता 2 महीनों से तमाम मसालिक की जीद उलमा के साथ मीटिंग्स का सिलसिला जारी रहा, और उनको हमने एतमाद में लिया है, और एक ज़ाबित अखलाक जो गुज़िश्ता साल हमने मरतब किया था, उस ज़ाबित अखलाक पे अभी तक जो मजालिस है, प्रोग्राम है, बिल्कुल 100% पाबंदी के साथ चल रहा है। इंशाअल्लाह ताला आइंदा भी ये मुहर्रमुल हराम खैरियत से गुज़र जाएगा। 14 अगस्त भी इस दौरान आ रहा है। हम 14 अगस्त को खुशी को मनाना और अपनी तारीख़ को याद कराना, याद दिलाना, ये ज़िंदा कौमों की तारीख़ है। हम सादा अंदाज में, पुरवकार अंदाज में मुहर्रमुल हराम के एहतराम को मद्देनज़र रखते हुए अपने मुल्क की वजूद और क़याम की खुशियों में शरीक हो जाए। और इस दफ़ा मेरा ख़्याल है कि 14 अगस्त की बहुत बड़ी अहमियत इस वजह से कि जिस तरह जहरीला प्रोपेगेंडा पाकिस्तान के ख़िलाफ़ किया जा रहा है इंटरनेशनली, और हमारे यहाँ के कुछ नादान दोस्त भी उसका शिकार हो रहे हैं, उसमें पाकिस्तान से
एक गहरी अटैचमेंट और वाबस्तगी का सबूत जो है बहुत ज़रूरी है। शुक्रिया। उमरा साहब आखिरी एक बता दें, उम्र अब खुल गए हैं, पाकिस्तानी जो है वो भी उम्रा जाने के लिए बेताब हैं, आपको पता है हर साल जाते हैं, तो वो उनको भी कन्फ्यूजन है कि उनके लिए हुकूमत क्या इकदाम करेगी। पाकिस्तानी वाकई बेताब हैं और पाकिस्तानियों का उम्रा में सबसे ज़्यादा आखिरी 2019 का जो उम्रा हुआ है उसमें सबसे बड़ी तादाद दुनिया में पाकिस्तानियों की आई है। तकरीबन 20 लाख पाकिस्तानी उम्रा की सादत हासिल कर चुके हैं। तो उस हवाले से हमारी मिनिस्ट्री, उनके मिनिस्टर हज उम्रा के लेवल पर फॉरेन मिनिस्टर, उनके फॉरेन मिनिस्टर जब आए थे उनके साथ ये डिस्कशन हुई है। तजुर्बाती बुनियाद पर उन्होंने माहाना 20 लाख और रोज़ाना 60,000 के बुनियाद पर उम्रे की विद इस्तीज़ इजाज़त दी है। वो चाहते हैं कि अगर ये तजुर्बा कामयाब हो जाए तो फिर मज़ीद रिलैक्सेशन में पाकिस्तान को भी मौका मिलेगा। इसमें जो वैक्सीनेशन का मामला था वो क्लियर हो गया और चाइना वाली वैक्सीन वहाँ पे आपको काबिल कबूल होगी। उन्होंने तसल्ली अनऑफिशियली करा दी है कि आखिरी जो फैसला होगा इसी पे होगा कि जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने जो वैक्सीन अप्रूव की है वो चलेंगे कहीं भी। सऊदीया के लिए अभी उनके साथ सऊदी एयरलाइंस के साथ भी बात हो चुकी है और यही इस का कोई मेरे ख्याल में 10-15 दिन हो जो उम्रे का तजुर्बा करके तो उम्रे का भी, विजिट का भी और वर्क वीज़ा की सबकी फ़्लाइट्स की फिर इजाज़त दे दी। शुक्रिया जी।